याचना ना करे, और अगर याचना करनी ही है तो केवल अपने प्रभु से करे, अन्य किसी से याचना ना करे। चलते हैं, श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश किया दो बातों का। एक तो सांख्य योग ज्ञान, जब अर्जुन जी को शोक हुआ कि मैं कैसे इनको मारूं, ओठ सूखने लगे, शरीर कांपने लगा, उतर कर भगवान के चरणों के समीप खड़े हो गए। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको कैसे मारूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, मेरा जिसमें परम श्रेय है, परम कल्याण है, वो आप मुझे बताइए। भगवान ने पहले सांख्य योग का वर्णन किया, ज्ञान योग कि जिसमें शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वर्णन किया। फिर अर्जुन जी को बताया कि जब शरीर अगर मानते हो जन्मा है तो मरेगा जरूर, वैसे तुम अजन्मा हो, ना तुम्हारा कभी जन्म हुआ है ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, शरीर राग के कारण ऐसा है। ये बात जब हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, शास्त्र रूपी जाल से भी निकल जाएगी, और हम विषय, इंद्री, मन, बुद्धि इन सबको अपने अधीन कर लेंगे तो परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा में स्थित पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया। भगवान ने उसका उत्तर दिया। अभी जो कल तक चर्चा हुई वो ब्राह्मी स्थिति की चर्चा हुई। अब अर्जुन जी को लगा कि भगवान मिली हुई बात कैसे कह रहे हैं। ये नियम है कि जब श्रोता प्रश्नकर्ता अपना आग्रह लेकर जाता है तो उसको कभी उत्तर सही नहीं लगेगा, पक्का, बिल्कुल शास्त्रीय अनुभूत उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन उसका संशय निवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आग्रह लेकर के गया है कि मैंने जो निश्चय किया यही ठीक है। वक्ता, उत्तर देने वाला जो बोल रहा है वो तभी हमारे ऊपर रंग लाएगा जब हम अपना आग्रह छोड़कर अपना प्रश्न करें। अब जो निर्णय निकल रहा है उसका हम पहले मनन करें, मनन करके आचरण में उतारें, तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा कि सही है। लेकिन आपने पहले ही मान रखा है, जैसे अर्जुन जी ने, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने में पाप है, युद्ध करने में दोष है, वर्णन किया। ऐसा होगा और सब मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर होगा, उससे फिर पिंड लुप्त हो जाए, क्या क्या वर्णन किया। अब अर्जुन जी को लग रहा है कि भगवान हमें स्पष्ट आज्ञा तो दे नहीं रहे, कभी सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, कभी कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं, अब ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया। तो अगर ब्राह्मी स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन जी भगवान से प्रश्न किए। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। जनार्दन, देखो अपना आग्रह रखने पर कैसा भाव अर्जुन जी का आया। व्यामिश्रेण वाक्येन, ये मिले हुए वाक्य कैसे बोल रहे हो आप? कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग, कभी सिद्धि की अवस्था, ये ऐसा आप जो मुझे से एक बात बोलो ना, मैं क्या करूं? ये मिली हुई बातें बोल रहे हो। भगवान सब स्पष्ट अलग अलग वर्णन किए और सब अर्जुन के लिए वर्णन किए, क्योंकि तुम शोक के आश्रित हो, मोह के आश्रित होकर कह रहे हो कि मैं अपना परम कर्तव्य जो धर्म है, छात्र धर्म के अंतर्गत इस समय युद्ध, उसको नहीं करूंगा क्योंकि उसको करने में पाप है। तो भगवान ने दोनों भाव से समझाया, कर्मयोग के द्वारा और सांख्य योग के द्वारा। अर्जुन को मिली हुई बात लग रही है। क्यों?
क्योंकि आग्रह है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और प्रश्न भी है कि श्रेय मेरा किसमें होगा, परम कल्याण किसमें होगा, भगवान बता रहे हैं। पर अर्जुन जी को लगा कि भगवान मिली हुई बात कह रहे हैं, साफ साफ बात नहीं कह रहे। तो कहा, हे जनार्दन, यही प्राय होता है, जब हम अपना आग्रह रख करके जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं तो जब उत्तर होता है तो समझ नहीं आती, क्योंकि समझ में तो तुम्हारा आग्रह बैठा है। आग्रह दुराग्रह छोड़ करके, प्रणति हो करके, बिल्कुल श्रद्धा विश्वास करके सुनो तो अक्षर अक्षर का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अर्जुन जी ने कहा, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में? ये आप मिले हुए से वचन बोलकर मेरी बुद्धि को मोहित कर दिए। यद्यपि भगवान मोह का नाश करने के लिए दोनों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग का। मनुष्य के अंतःकरण में कमजोरी रहती है, वो प्रश्न करना धर्मयुक्त बात है, आप कर सकते हैं प्रश्न, लेकिन वो उत्तर को अपने अनुकूल चाहता है, जैसी मान्यता की वैसा चाहता है, ऐसा नहीं होता। वक्ता से अपनी बात का समर्थन करवाना वो उत्तर नहीं होता है, उसको स्वतंत्रता दी जाए। और जो हमारी मान्यता है, अगर हमें पक्का विश्वास है तो प्रश्न क्यों किया, और अगर प्रश्न किया तो मतलब तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हें जो अनुभव उस पर पक्का विश्वास नहीं, तो अब वो जो बोल रहे हैं श्रद्धा से सुनो और आचरण में उतारो, पक्का अनुभव हो जाएगा। कह रहे अंतःकरण में कमजोरी रहती है प्रश्नकर्ता के, वो उत्तर देने वाले वक्ता से अपनी बात का, अपने अनुभव का, अपने सिद्धांत का समर्थन करवाना चाहता है। हे मेरे प्यारे सखा कृष्ण, तो अब क्या दिख, अब मिले हुए से वचन बोल रहे हो प्रभु, साफ साफ वचन बोलो। साफ साफ बोले हैं सांख्य योग और साफ साफ बोले हैं कर्मयोग और साफ साफ बोले दोनों की सिद्धि स्थिति, पर अर्जुन जी को मिले हुए लग रहे हैं। ऐसा क्यों? कह रहे कि प्रश्नकर्ता के हृदय में कमजोरी होती है अंतःकरण में, वो उत्तर देने वाले वक्ता से अपने मनोनुकूल, अपने सिद्धांत के अनुकूल उत्तर मांगता है। इसी कमजोरी के लिए कहा गया है कि सावधान, वक्ता का निर्देश तुम्हारी मान्यता के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसको श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार करो तो तुम सत्य वस्तु को जान जाओगे। बिल्कुल सच्ची बात समझो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी मान्यता यदि गुरुदेव भगवान ना छुड़ाते तो जो वास्तविक मान्यता प्रेम रस की, वो हम समझ ही नहीं पाते। जब उनका नहीं ये करना, अब बहुत अंदर से ये तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये तो दुनिया का प्रपंच बुद्धि देगी, लेकिन उनकी बात ज्यों की त्यों नहीं मानेगी। अगर प्रबल श्रद्धा है तो नहीं, अभी तक तुम ही सलाह देती रही बुद्धि, वस्तु तो प्राप्त नहीं हुई, प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं, ये गुरुदेव ही तो बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, तो गुरु बोल रहे हैं। अब ये प्रश्न कैसे बन सकता? साफ साफ बोलो मेरा कल्याण किस, तो साफ ही साफ तो बोले, तो अर्जुन को क्यों नहीं सुनाई दिया साफ साफ? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि वो अपना आग्रह लिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने में पाप है, युद्ध करने में परिवार का विनाश है, और इस विनाश से मुझे कोई लाभ नहीं मिलना। स्वर्ग का सुख क्या, सर्वमार्ग का सुख क्या, ये कोई मुझे शोक से रहित नहीं कर सकते। पहले आग्रह कर लिया है, भगवान दोनों का निवारण कर रहे हैं, शोक बनता ही नहीं है। कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि पर अपना आग्रह रखने के कारण अर्जुन जी ने फिर प्रश्न कर दिया। ये कमजोरी साधक को छोड़ना होगा। अगर ये कमजोरी रही तो कायरता बनी रहेगी, अपने कर्तव्य के पालन में वो दृढ़ नहीं रह पाएगा। क्या कमजोरी? जो आज्ञा हो रही उसमें क्यों म्यों अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी, वैसे ही चल देना है। इस कमजोरी के कारण साधक को जब प्रतिकूलता समझ में आती है कि मैंने तो ऐसा इसका भाव समझा है, ये तो प्रतिकूल बोल रहे हैं। जैसे कल एक उपासक बोला कि
भाव देह में सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, तो हमने कहा ये सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? भाव देह की जो प्राप्ति होती है वो चिदानंदमय होती है। अब वहां जो मन होता है ये प्राकृतिक मन नहीं होता, ये कृष्ण मन होता है, बुद्धि कृष्ण में होती है। जैसे अपने लोग तो श्यामा श्याम में मन, श्यामा श्याम में बुद्धि, श्यामा श्याम में चित्त, श्यामा श्याम में अहंकार। सूक्ष्म शरीर अब प्रकृति जन्य नहीं रह गया, अब परमात्म स्वरूप हो गया। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस हरिवंश। वृंदावन में सखियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ये हरिवंश नाम का स्वरूप है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। अब क्या बचा? आत्मा हरिवंश, मन हरिवंश, बुद्धि हरिवंश, चित्त हरिवंश, अहम हरिवंश, प्राण हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। श्यामा श्याम में वो चिदानंद वपु सहचरी भाव, गोपी भाव, दास भाव देह प्राप्त होती है। प्राकृतिक तो त्याग होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों मायाकृत। अब जैसे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आग्रह है और यह स्थिति नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमें लगता है कि सही उत्तर नहीं। जब स्थिति पे होगे तो सही उत्तर आ जाए। हम जब आग्रह रखते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आती, हमें बहुत बुद्धि भटकाती है। इसकी भटकना तभी मिटती जब हम कहीं ऐसे हो जाते हैं, तो और कहीं ये पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। एक जगह है हरि गुरु, गुरु और हरि दो नहीं, हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है। बस हम इतना मान ले, अपनी सारी मान्यताएं उनकी आज्ञा में स्वाहा कर दे, हो जाएगा। हृदय में अपने आप वो प्रकाशित हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। पर साधक में कमजोरी होती है। इस कमजोरी के कारण जहां प्रतिकूल निर्णय उसको दिखाई दिया है, नहीं प्रतिकूल निर्णय दिखाई देने लगता है कि ये तो हमारे प्रतिकूल निर्णय है। जहां उसे प्रतिकूलता का अनुभव हुआ तहां वो सह नहीं पाता, और फिर क्या होता है, अच्छाई का चोला होता है और बुराई का खेल होता है। ये बात आ गई वहां जहां सर्वनाश होना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा ना सह पाना, यही कमजोरी। कामना थी ना कि ऐसा निर्णय होना चाहिए, नहीं हुआ तो असहनीय हो गया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अच्छाई का चोला पहनकर बुराई अंदर आ गई। अब वो बुराई भलाई के वेश में आई, इसलिए निकालना बड़ा कठिन है और उसका फिर पतन हो जाता है। यहां अर्जुन जी को हिंसा त्याग करना ये भलाई लगी, और ये नहीं देख पाए कि छात्र धर्म का परम कर्तव्य आया है, तो इस बुराई को उन्होंने भलाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वो पाप लगेगा, हिंसा नहीं करनी। अपने कर्तव्य त्याग रूपी बुराई को वो भलाई का चोला पहनकर कि मुझे युद्ध नहीं करना क्योंकि इसमें पाप लगेगा, हिंसा होगी। कर्तव्य कर्म जब आपको जो प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको, इसलिए जैसे कोई शासन विभाग, आपको जो पद मिला है उसके अनुसार कार्य करो, अधर्म का लेश ना हो तो सही कहते हैं, जो बने हो नाम जप कर लो, भगवान की पूजा बन जाएगी। जैसे युद्ध रूपी पूजा को भगवान कह रहे हैं, उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा और मार इन सबको, भगवान आदेश कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी को इसमें बुराई नजर आई, क्योंकि आग्रह है ना, पहले ही कह दिया मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरण में हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद युद्ध, ये तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया कि मैं ये नहीं करूंगा? ये भगवान ने जब कह दिया उत्तिष्ठ परंतप और युद्ध कर, मामनिष्ठमर युद्ध, तो आपका अधिकार कैसे बन गया? जब आपने कहा मैं शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, तो आपका निर्णय करने का अधिकार कैसे बन गया? यही बुराई आ जाती है। हम अपनी मान्यता को अंदर दबाए रखते हैं और सोच लेते हैं कि आदेश जो हुआ है
जो उत्तर जो हुआ है वो ठीक नहीं है, प्रतिकूल है। अब वो अच्छाई मान करके भारी बुराई को अंदर, अब वो बुराई उसको भ्रष्ट करती चली जाएगी, गिराते चली जाएगी।